लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कर लिया था। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उनको जाना था, सिंगल वेरिएबल्स पे फोकस करते हुए, और पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आज की क्लास में हम उसके और आगे बढ़ते हैं। हम स्पेशली उस पॉलिनोमियल पर फोकस करते हैं जिसका की डिग्री 2 है। यानी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री को आप ऑर्डर भी कहते हो, ऑर्डर। तो सिंगल वेरिएबल में एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको फ्रेम करना है जिसका की डिग्री हो 2। तो कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए एक्स वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल एक्स के साथ एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जो कि डिग्री 2 का है। तो वेरिएबल एक्स के साथ जो ये पॉलिनोमियल हमने बनाया, क्या ये 2 डिग्री का है? बिल्कुल सही है कि 2 डिग्री है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो सिंगल वेरिएबल होता है उस पर जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। और यहाँ पर इसमें जो एक्स वेरिएबल है इस पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपका ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। एक पॉलिनोमियल और बनाते हैं जिसमें कि वेरिएबल होगा, कुछ भी डिसाइड कर, चलिए जेड डिसाइड कर लिया। वेरिएबल जेड के साथ एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जिसका की डिग्री 2 है। तो 8z² माइनस 11z प्लस का 6। क्या ये जो हम लोगों ने जेड वेरिएबल से पॉलिनोमियल बनाया, क्या ये 2 डिग्री का है? आंसर है यस। कैसे पता चल पा रहा है? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो सिंगल वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री, और 2 डिग्री के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है उनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके ऊपर डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे लिखा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस तरीके से लिखा जाता है? क्या तरीका है बच्चों? इसका तरीका है ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल में जो x है वो तो वेरिएबल है, मेंशन किया मैंने कि यहाँ पर वेरिएबल x है, और जो a b c है दैट आर कॉन्स्टेंट्स, वैल्यूज। तो यहाँ पर जो a b c है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो भी हम पॉलिनोमियल बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कांस्टेंट्स होते हैं, और इनकी हेल्प से ही जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस तैयार होता है। और अगर उस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आपको उस पॉलिनोमियल को, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर में लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने फॉलो किया है कैसा? डिक्रीजिंग पावर। आप देखिए इसमें x पर कितनी पावर है? 2 है। यहाँ पर x में कितनी पावर है? 1 है। देखो ये 1 पावर है, और इसमें x पर कितनी पावर है? तो आंसर है 0 पावर है। ये याद रखना बच्चों कि अगर आपको, जैसे आपने कहा कि c में तो हमको x दिखाई नहीं दे रहा, तो c में एक्चुअली हुआ क्या है कि c के साथ x तो है लेकिन 0 पावर है, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो फिर वो क्या हो जाता है? 1। तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, एंड दैट इज वाई c अकेला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन किया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशन, तो अगर 2 आपके एक्सप्रेशंस हैं और उनके बीच में इक्वालिटी आ जाए, एक्सप्रेशंस का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपके पास में एक लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास में एक राइट हैंड साइड है, और
उनके बीच में अगर आपने इक्वलिटी बना दी है तो इक्वेशंस बन जाएगी। तो इक्वेशंस क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन? तो व्हेन इक्वालिटी टेक प्लेस, इक्वालिटी मतलब इक्वल का साइन, व्हेन इक्वालिटी टेक प्लेस बिटवीन, ध्यान देना, बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस आपको दिए जा रहे होंगे और उनके बीच में इक्वलिटी होगी, तो जो ये रिजल्ट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। व्हेन इक्वलिटी टेक प्लेस बिटवीन टू एक्सप्रेशंस देन इक्वेशन फॉर्म, तो इक्वेशंस बन जाती है, इक्वेशंस फॉर्म्स। तो जब दो एक्सप्रेशंस होंगे तो एक हम लिख लेंगे एलएचएस एक्सप्रेशन और एक हमारे पास में हो जाएगा आरएचएस वाला एक्सप्रेशंस, आरएचएस एक्सप्रेशंस, और इनके बीच में क्या होगी, इक्वलिटी होगी। तो आप किसी भी तरीके से सिचुएशंस को सेट करके इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमने जो है दो एक्सप्रेशंस लिए और एलएचएस में जो एक्सप्रेशंस है वो है 3x + 5 और जो आरएचएस का एक्सप्रेशंस है वो क्या है, 0। देखिए इक्वेशंस है, हाँ ये इक्वेशन है, क्योंकि दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर इक्वलिटी है, इक्वलिटी मींस इक्वल है, तो हम उस रिजल्ट को, फॉर्मिंग रिजल्ट को क्या कहते हैं, इक्वेशंस। तो फोकस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी सेम सिचुएशंस होगी, लेकिन जो एक्सप्रेशंस होंगे वो कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे और उनके बीच में जो है इक्वलिटी होगी। जैसे सपोज कर लो कि अगर यहाँ पर इसी सिचुएशन में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा तो एक तो हमारा एलएचएस टर्म ये हो गया ax² + bx + c और इज इक्वल टू में क्या लिख दिया, 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शर्त है उसको फॉलो करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शर्त ये है कि इट हैव डिग्री मैक्सिमम पावर ओवर द वेरिएबल 2। तो ये 2 डिग्री का आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। अगर हम इसको इस तरीके से मैनेज कर लें कि वहां पर दो एक्सप्रेशंस आ जाए, उनके बीच में इक्वलिटी हो जाए, तो फिर इसका मतलब जो है वो इक्वेशंस होगा, हाँ ये इक्वेशन होगा। तो इस समय बोर्ड पर जो आप देख सकते हो ax² + bx + c = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इक्वेशंस तो ये भी है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो उसको क्वाड्रेटिक की शर्तों को, जो कंडीशंस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और यहाँ पर ऐसा है नहीं। लेकिन ये इक्वेशन है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो क्वाड्रेटिक की कंडीशंस को फॉलो करता है और साथ ही साथ इक्वेशंस भी है, यानी कि दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी। अगर आप इसको ऐसे लिख दें ax² + bx = -c, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस हाँ। तो मैं कह रहा था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इक्वलिटी तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस है उसको फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वलिटी है, हाँ है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द इक्वेशन, यस इट इज ए इक्वेशन, ये इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस थी कि उसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं ये हमको जो है यहाँ पर सीखना है। तो आप शॉर्ट वे में ऐसे भी कह सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c, तो अब आपको वही सेम सिचुएशंस मिलेगी बट रिजल्ट में इक्वल होगा और उस इक्वल के लेफ्ट हैंड में भी सम टर्म्स होंगे और राइट हैंड में भी सम टर्म्स होंगे। यहाँ पर राइट हैंड में 0 है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 3 टर्म्स हैं। यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड में 2 टर्म्स हैं, जबकि राइट हैंड में आपका क्या है, एक सिंगल टर्म है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो कई सारे तरीके होते हैं, आज हम जिस पर्टिकुलर मेथड पर फोकस करेंगे वो होगा जनरल मेथड, और इस जनरल मेथड को हम लोग
स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखते हैं जनरल मेथड क्या होता है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कोई भी इक्वेशंस जब बनती है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। सॉल्यूशंस उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल मेथड क्या है? जनरल मेथड को स्क्वायरिंग मेथड भी कहते हैं। स्क्वायरिंग मेथड क्या है? स्क्वायरिंग मेथड तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करें। जैसे इस तरीके से लिखा जाए a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा? a, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3 प्लस माइनस 3। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। 9 का जो स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट लेते समय ये जो साइन है इसका ध्यान रखिएगा। तो जनरल मेथड क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लिया जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? लुक्स लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्क्वायरिंग मेथड में पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ऐसा करना है। अगर ऐसा नहीं है तो वी डू दिस, तो हमको ये काम करना पड़ेगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 लेना पड़ेगा। साथ में एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है शुड बी 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 नहीं है, क्या है? 3 है। 1 कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है उसके रेसिप्रोकल से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, या आप कह सकते हो मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हम 3 का रेसिप्रोकल 1/3 ले लें और 1/3 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/3 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस का 4/3x माइनस का 4/3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिए। चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या है कि सेट इक्वेशन सच दैट वेरिएबल्स टर्म्स जो है आपके वेरिएबल टर्म्स शुड बी वन साइड। वेरिएबल टर्म्स शुड बी वन साइड एंड कांस्टेंट शुड बी अनदर साइड। शुड बी अनदर साइड, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अदर साइड होने चाहिए। क्या मतलब है इसका? समझते हैं। अब यहां पर जब आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब देखिए वेरिएबल टर्म्स कौन कौन से। वेरिएबल टर्म्स मतलब ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल आए हैं। इसमें वेरिएबल आया, एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल आया, तो ये दो आपके वेरिएबल टर्म्स हैं।
कांस्टेंट टर्म कौन है, 4/3 है। तो वेरिएबल टर्म्स एक तरफ होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ होने चाहिए, कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3x इज इक्वल टू हो गया 4/3। ये हो गया अपना काम कंप्लीट। तो सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप क्या है भाई, थर्ड स्टेप टेक half the coefficient of x, coefficient of x। अगर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x वेरिएबल में है तो मैक्सिमम पावर x पर कितनी होगी 2 और उसके बाद पावर क्या होगी 1। तो x का मतलब यहाँ पर यही है, जैसे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल y हो तो यहाँ पे y हो जाएगा और किसी में अगर z है तो z हो जाएगा। तो टेक हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट, फाइनली ऐड इट इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। जो लिखा हुआ उसको ध्यान से समझें और उसको हम लोग नंबर 3 पॉइंट को यहाँ पर अभी अप्लाई करेंगे जिस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट को अप्लाई करें, टेक हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट यानी जो x का साथी है, तो आप देखें यहाँ पर x का साथी कौन है, यहाँ पर x का साथी है 4/3, 4/3। मुझे इस 4/3 का हाफ लेना है और फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करना है। टेक हाफ का कोएफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट। तो 4/3 का हाफ ले लिया जाए, देखिए हाफ किया मैंने, तो ये 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर किया तो 2/3 का स्क्वायर ये हो गया। स्क्वायर ओपन मत करें, बाद में ओपन करें। तो 2/3 का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करके लिखो इसको। अब इसी को दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए एंड ऐड इट इन बोथ साइड्स। जरा इनको ऐड कर लिया जाए तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा x² माइनस का 4/3x और प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और इधर राइट हैंड साइड में 4/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो बच्चों वेरिएबल वाली साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। वेरिएबल साइड को परफेक्ट स्क्वायर में लिख लो। वेरिएबल वाली जो साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। देखते हैं कैसे, समझे इस बात को। वेरिएबल वाली साइड ये है, यहाँ पर x पर क्या लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पर x लिख दो, स्क्वायर हटा दो। यहाँ पर क्या लिखा है 2/3 पर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/3 लिख लो, स्क्वायर हटा दो। अब देखो ये बीच वाले टर्म में साइन कैसा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लो और इस पूरे पर होल स्क्वायर कर लो। चाहो तो रीचेक कर लो कि इसका होल स्क्वायर ओपन करने पर ये आता है कि नहीं आता है। आप देखोगे यही आएगा, x का स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर फिर माइनस का 2ab करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और इधर जो राइट हैंड साइड है उसको अपना प्रॉपरली सॉल्व कर लो। 4/3 प्लस 4/9 और फिर इसके आगे चलते हैं, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड जैसा था वैसे लिखा और यहाँ पर 4/3 और 4/9 में एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, ये आ गया 16/9। लेफ्ट हैंड है x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और राइट हैंड है आपका 16/9। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेते समय उसका इस बात का ध्यान रखना, साइन के साथ वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड का स्क्वायर रूट होगा x माइनस 2/3 और राइट हैंड का स्क्वायर रूट कितना होगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 9 का क्या होता है 3, लेकिन किसमें प्लस माइनस।
और अब क्या करेंगे, अब हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, x की वैल्यूज निकलेंगी, x की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो वेरिएबल्स को परफेक्ट स्क्वायर में लिख लो एंड कैरी ऑन, और तब तक आप आगे बढ़ते जाइए जब तक कि आपका इक्वेशन सॉल्व ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने प्लस साइन लिया क्योंकि प्लस माइनस 4/3 है, सबसे पहले प्लस वाला साइन लिया, फिर x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4/3, तो x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3, सॉल्व किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6/3, 6/3 मीन्स 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार नेगेटिव साइन ले लिया जाए राइट हैंड साइड में, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3, तो x इज इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस 2/3, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2/3। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। तो ये था जनरल मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस जनरल मेथड को स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जनरल मेथड से सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फर्स्ट पॉइंट था थोड़ा सा रफ हो गया, लेकिन अभी भी जो मतलब की चीज़ें लिखी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है शुड बी 1। तो पहला पॉइंट था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1 है, तो फर्स्ट कंडीशंस तो मेंटेन हो गई। फिर सेट द इक्वेशन सच दैट वेरिएबल टर्म्स शुड बी वन साइड एंड द कांस्टेंट शुड बी अनदर साइड। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स ये है और कांस्टेंट ये है, सेटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दिया, -1 हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है टेक हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये रफ वर्क है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस रफ वर्क को वहीं साइड में रखिए लाइन खींच करके। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, 4 का आधा किया 4/2, क्या है 2, इसका स्क्वायर किया तो 2 पर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे ओपन मत करिए, बाद में करिएगा इसको। तो जो ये 2 स्क्वायर आया है इसको दोनों तरफ ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 प्लस 2 स्क्वायर। जो आपका वेरिएबल वाला साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ x पर स्क्वायर है, यहाँ पर x लिख दो, स्क्वायर पे पावर 2 छोड़ दो, यहाँ पे 2 पर स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिख दो, और मिडिल टर्म कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, ऊपर होल स्क्वायर कर दो। कॉन्फिडेंस के लिए आप रीचेक भी कर सकते हो, अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो फिर से ये चीज़ आ जाएगी। और ये रहा -1 प्लस का 4, ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ तो हो गया x माइनस 2, 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा √3, लेकिन किस में प्लस माइनस, इस बात का ध्यान रखो। अब एक बार प्लस साइन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस √3, तो x इज इक्वल टू √3 प्लस 2, एक आंसर ये है। एक बार माइनस साइन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू -√3, यहीं से यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -√3 प्लस 2, एक आंसर ये था आपका जनरल मेथड, जिसकी प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई। तो अब आपको जो है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो पूछना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।